नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एबी टीवी न्यूज चैनल से। आज हम समालखा पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज हम एक ऐसे प्रतिभाशाली भाजपा के नेता से मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि समालखा के महामंत्री भी हैं, नरेश बेनीवाल जी, जिनका अपना एक समालखा के अंदर प्रभाव है और लगातार 2000 वर्ष से जो है वो भाजपा की सेवा में समर्पित रहे हैं और लोगों की सेवा के साथ साथ जो है वो लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में, निराकरण कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत ही युवा हैं, लोगों के साथ में इनका अपना स्नेह और प्रेम रहता है। तो आइए आज हम बातचीत करेंगे नरेश बेनीवाल जी से। अध्यक्ष के बाद में अगर अगर किसी का भी दायित्व होता है तो वो ज्यादातर होता है महामंत्री का। और आइए आज हम बातचीत करते हैं नरेश बेनीवाल से। सर नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं, भाजपा के आपकी जो नीतियां हैं वो बहुत ही रचनात्मक हैं और विकास के कार्य में जो है वो जुड़े रहे हैं। 2014 से लेकर के 2024 तक जो है काफी लंबा समय आप लोगों ने भाजपा के रूप में बिताया है। तो किस किस तरीके का विकास हुआ है और जनता जो चाह रही थी पोर्टल के माध्यम से हो, जो विकास कार्य हुए हैं उन पर क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है? हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, और जो अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सैनी जी, जी। उनकी नीतियां इतनी अच्छी हैं, पब्लिक के हित में हैं, और इतने अच्छे सिस्टम से उनको हम जमीन पर उतारते हैं, जिससे कि पब्लिक हमारी सरकार को लेकर बहुत बहुत खुश है। और लोगों में एक उत्साह है कि हम तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। अच्छा सर, सबसे बड़ी आपकी विशेषता मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि 2014 में मोदी जी की लहर थी और काफी लोगों ने उनको मतदान भी किया। अब जो है थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर जब हरियाणा के अंदर क्या नाम है, नायब सिंह सैनी जी अब आए हैं। तो नायब सिंह सैनी जी का अपना एक रुझान है, लोगों के साथ में मिलनसार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, कुछ लोग जो है, कुछ परसेंट जो है वो लोगों के कार्य नहीं हुए हैं, तो वहां पर कुछ नाराजगी भी दिखाई दे रही है। तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाजपा की जो नीतियां थी वो कहीं कमजोर हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे से लोग खुश हैं और सरकार के कार्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और माननीय नायब जी ने जो अभी दो तीन योजनाएं जो तुरंत प्रभाव से लागू की हैं, जैसे कि हमारा 500 रुपए में सिलेंडर हम हर 1,80,000 जिनकी इनकम है उनको दे रहे हैं। और जो बिजली में हमारे जो एक्स्ट्रा चार्जेज होते थे उनको भी नायब सैनी जी ने काट दिया है। तो बिल्कुल जो बिल है हमारा वो सिर्फ रीडिंग का बिल आएगा। तो ऐसी ऐसी अनेकों योजनाएं जो नायब सैनी जी को भी तुरंत प्रभाव से जितना समय मिला वो बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं, और चुनाव को उन्होंने बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया। कांग्रेस अपने आप को बहुत बहुत घटी हुई मान रही है पहले से। तो सर अभी पीछे जब नायब सिंह सैनी जी से पहले जो है मनोहर लाल खट्टर जी थे, कुछ लोग उनसे भी काफी नाराज थे। उसके कारण जो है नायब सिंह सैनी जी को लाया गया। नायब सिंह सैनी एक ओबीसी की एक अच्छी पहचान भी रखते हैं, समाज के अंदर एक उनका अपना प्रभाव भी है। तो आपको लगता है कि जो ओबीसी समाज है वो अब उनके साथ में पूरी तरीके से जुड़ा रहेगा, या कहीं ना कहीं बट भी गया है? ओबीसी समाज तो क्या सर, मैं कह रहा हूँ स्वर्ण दलित 36 जातियों का हमारा भाईचारा है। सब के सब में एक खुशी की लहर है कि हम भाजपा की सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। जो कि पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई थी, लोग उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। और तीसरी बार पूरी भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। सर आप कह रहे हो कि तीसरी बार सरकार बनने जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आपको ये भी लग रहा होगा कि कुछ लोग जो है काफी संख्या में नाराज हैं। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आ रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी सरकार आ रही है, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। तो क्या आपको समझते हैं कि मुकाबला होगा, या एक तरफ ही जो है वोट जो है वो पड़ेंगे? देखो, हमारी सरकार का जो नीतियां हैं वो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका हम विकास कैसे करें, उसका हम भला कैसे करें। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने अपने परिवारवाद से फुर्सत नहीं है, उन्होंने अपनी गुटबाजी से फुर्सत नहीं है। इतने गुट बने हुए हैं, वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो पब्लिक सब जानती है, पब्लिक बहुत समझदार है। और इसीलिए भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए पब्लिक तैयार है। सर जहाँ पर अभी आपकी गठबंधन है, दुष्यंत चौटाला जी अभी आए भी थे, करनाल में भी आए थे, तो उन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने
जो है हमने इनको काफी लंबे समय तक जो है समर्थन भी दिया। उसके बाद में हमारे पेट में जो है वो छुरी भोंकी गई है, तो वो काफी नाराज से दिखाई दे रहे थे। आपको नहीं लगता है कि जो आपका साथ संगठन का चल रहा था, वो कहीं न कहीं कुछ कमजोर भी हुआ है? बिल्कुल नहीं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा जो संगठन है, वो कभी किसी के पीठ में छुरी तो क्या, वो किसी का अपने साथी का, सहयोगी का बुरा करने का भी नहीं सोच सकते। तो ये गलत बात है। हमें दुष्यंत चौटाला ने जो अगर ऐसा बयान दिया है कि पीठ में छुरी घोंपी है, भारतीय जनता पार्टी के ना तो ऐसे संस्कार हैं, ना ऐसी नीतियां हैं और ना हमारे ऐसे नेता हैं। आने वाले जो समाज का चुनाव है, क्योंकि विधानसभा बिल्कुल चुनाव नजदीक में आ गए, तो आपको लगता है कि जो 90 की 90 सीटें हैं विधानसभा में, आप कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है इस समय? सीटों का तो मैं आकलन आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि पिछली बार से भी बहुत ज्यादा मार्जिन से और पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सर अभी पीछे जब लोकसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव में काफी बदलाव भी आया, कुछ सीटें कांग्रेस की तरफ चली गई, कुछ सीटें जो है भाजपा की ले गई। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कड़ा मुकाबला होगा या एक पक्षीय आप इस बार जो है वो जीत की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हमें जो पब्लिक में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा माहौल है भाजपा के पक्ष में। अच्छा, जब मनोहर लाल खट्टर जी थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था। अब की बार वो नारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है 75 पार वाला या दूसरे जो नारे थे, वो अब की बार भाजपा क्यों नहीं नारा लगा रही? क्योंकि हर बार की रणनीतियां अलग होती हैं। पार्टी, हमारा जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, हमारा संगठन है, वो अलग अलग रणनीति बनाता है। पिछली बार उस तरह की रणनीति थी, अब की बार दूसरी तरह की रणनीति है। लेकिन सरकार हम पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। और कांग्रेस तो मैं ये कहूंगा कि लोकसभा के जो हमारे चुनाव हुए हैं, दुनिया की एकमात्र पार्टी है जो 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई, और जो 70 सालों से सत्ता में रही जी। और 99 सीट पर सिमट गई, और उनके नेता और उनके कार्यकर्ता इतने खुशी मना रहे हैं। जीत जबकि भाजपा की हुई है, हम बिल्कुल फिर भी सरल स्वभाव से हैं, लेकिन 99 सीट पाने के बाद इतनी खुशी मना रहे हैं वो, जैसे कि पता नहीं उनको क्या मिल गया। समझ नहीं आता कि हारने के बाद भी जो जीत की मना रहे हैं। समालखा एक औद्योगिक क्षेत्र भी माना जाता है। समालखा के अंदर लोग जनता जो है वो कुछ इंडस्ट्री विकास के रूप में भी देखना चाहती है। तो अब की बार लगता है कि यदि अगर हरियाणा के अंदर जो है अगर भाजपा की सरकार आती है, तो विकास की और नई नीतियाँ अपनाई जाएँगी? बिल्कुल, ये तो नेचुरल चीज है। सरकार जो हमारी आती है, हर बार, हर साल, हर महीने नई रणनीतियां बनाती है विकास की, कि हम किस तरह से लोगों के दिल को जीत सके, उनका विकास कर सकें। जैसे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, जो भी हम जहां से भी लोगों का विकास कर सकें, वो सर मैं प्रतिबद्धता होती एक है। लास्ट में आपसे एक सवाल और भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में सड़कों का विकास हुआ है, उस तरीके का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ विकास कम दिखाई देता है, काफ़ी जगह गड्ढों, पानियों में जो भरा होता है। तो क्या आपको लगता है कि जितना ध्यान शहरी क्षेत्र में दिया गया है, उतना ध्यान जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिया गया? मैं आपको अपने समालखा की बात करते हैं। हम लोगों ने कांग्रेस का विधायक चुन दिया। अब ग्रांट विधायक को मिलती हैं, विकास कार्य विधायक ने भेजने होते हैं। तो विधायक की लापरवाही, अगर कहीं कोई हमारे समालखा में, गांव में कोई सड़क टूटी है या कोई दिक्कत है ना, तो थोड़ी सी जो जिम्मेवारी है ना, वो विधायक की भी बनती है। तो अगर हमारे विधायक भी अब की बार हम अपना बना लेंगे, और ऊपर भी हमारा मुख्यमंत्री अपना होगा, हमारा प्रधानमंत्री अपना होगा, हमारा एमपी साहब अपने होंगे, तो सारी चीजें ठीक होंगी। बीच में एक कड़ी जब टूट जाती है ना, तो उससे थोड़ी दिक्कतें आती हैं। नरेश बेनीवाल जी, क्योंकि आप लंबे समय से जो है पार्टी की 2000 से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से एक संघ की परिभाषा होती है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत बढ़िया होता है। ये आपका डिसिप्लिन अपने एक समानता के अंदर महामंत्री के पद पर रहा है, बड़ी गरिमा आपकी रही है। तो आने वाले आप विधानसभा चुनाव में अपने विधायक को जिताने में कहाँ तक भूमिका निभा रहे हैं और क्या उनको रास्ता और योगदान देंगे? जिसको भी हमारा शीर्ष नेतृत्व कमल का फूल निशान देकर के भेजेगा, उसके साथ हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक नेता पूरे तन मन धन से अब की बार भाजपा की झोली में ये सीट डालने का काम करेगा। ये मैं आपको पूर्ण पूर्ण दृढ़ता से बता रहा हूं। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा की जनता, समानता की जनता के लिए क्या संदेश दें? मैं माननीय आपके जो दर्शक है, उनको एक ही निवेदन करूंगा कि आपने पहले भी और सरकारें देखी हैं, कांग्रेस की सरकार भी देखी है, इनेलो की सरकार भी देखी है।
आपने सारी सरकारें देखी, लेकिन आप एक बार कंपेयर जरूर करना। अगर हमारी भाजपा ने बहुत बहुत अच्छे काम किए हो, आपके हित में काम किए हो, तो हमें तीसरी बार जरूर मौका देना। क्योंकि सभी पार्टियां जो और हैं, और पार्टियां जो हैं वो केवल परिवारवाद की और अपने लिए सोचती हैं, लेकिन एक भाजपा की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो आम लोगों की सरकार है, आम लोगों की पार्टी है। उसमें ये नहीं पता होता कि कल कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन विधायक बन जाए। तो एक आम जो कार्यकर्ता है, उसमें एक उम्मीद की किरण अगर कहीं है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस में, इनेलो में केवल वही परिवार के लोग आपको आगे मिलेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के जब हमारी बैठकें होती हैं, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बोलता है कि पता नहीं लगता कौन आगे वाले पीछे चले जाए और पीछे वाले मंच पे आ जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। देखिए, ये भाजपा की खूबसूरती है। हमारे बीच में नरेश बेनीवाल जी, जो कि समालखा के महामंत्री हैं, लगातार 2000 से जो है वो पार्टी की नीतियों के साथ में जुड़ते चले आ रहे हैं, और लगातार वो हर बार जो है महामंत्री का पद जो है गरिमा को बनाए रखते हैं। ये उनकी काबिलियत है और ये इनका लोगों का प्रेम है। आगे भी हम आपके साथ में एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।